हेलो डियर स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो में हमारा पाठ 16 यानी जो कहानी थी जिसका नाम था कछुआ और खरगोश पूरा हो चुका था और इसके कुछ शब्दार्थ और ऑप्शनल क्वेश्चन टिक लगाने वाले वो भी हमारे हो गए थे। उसके बाद नीचे दिया है आज प्रश्न 2। बॉक्स में से सही शब्द चुनकर रिक्त स्थान भरिए। यानी कि इसका अर्थ है रिक्त स्थान। पहले ये समझिए कि रिक्त स्थान क्या होता है। रिक्त स्थान यानी रिक्त यानी खाली, स्थान यानी जगह। यहाँ जो खाली जगह आपको दिख रही है उनको भरना है। और किसके बेस पे भरना है, किसको किस में से देख के चुन के भरना है। तो ये जो पीला बॉक्स दिया है जिसमें 4 अक्षर हैं, इसमें से आपको कोई भी मतलब ये लाइन को पढ़ने के बाद, ये लाइन पढ़ने के बाद आपको इसमें से कौन सा मैच लगता है कि हाँ ये इसमें आना चाहिए, वो रख कर देखना है। अगर जो सही आता है तो फिर आपको लगेगा कि हाँ ये सही है, इसका मतलब वो सही है। ठीक है। अगर आपसे ऐसे नहीं हो तो जैसे कि पहले ये लाइन पढ़ी, फिर पहला वाला इसमें रख के देखना। अगर सही हो जाए तो ठीक, वरना दूसरा तीसरा इस तरीके से आपको रख रख के देखने हैं। ठीक है। तो क है एक वन में एक, एक वन में एक, वन में यानी जंगल में, एक वन में एक और एक रहते थे। अब ये तो बहुत इजी है, 2 जने रहते थे, ये तो पता है। कौन कौन रहते थे तो देखने की ज़रूरत ही नहीं है। खरगोश और कछुआ, इसी पाठ से पूछा है। तो कछुआ, फिर आएगा खरगोश। तो लिखिए इधर क, फिर छतरी वाला छ, छोटा ऊ लगा दिया तो छू, आ कछुआ और एक खरगोश, ख र गो श, खरगोश रहते थे। एक वन में एक कछुआ और एक खरगोश रहते थे। पहला हो गया। अब इन दोनों को राइट कर दो ताकि हमें पता चले कि अब 2 ही बचे हैं ऐसे। फिर ख है खरगोश जानने के लिए कछुए के पास गया। खरगोश जानने के लिए कछुए के पास गया। तो क्या जानने के लिए? अब 2 ही बचे हैं तो दोनों को हम यहाँ रख के देखेंगे। पहले रख के देखते हैं पेड़ को। तो खरगोश पेड़ जानने के लिए कछुए के पास गया कि खरगोश हालचाल जानने के लिए कछुए के पास गया? क्या सही लग रहा है आपको? हम क्या जानना चाहते हैं किसी से? हालचाल ना। खरगोश ने कछुए से हालचाल पूछे थे या पेड़ के बारे में पूछा था? तो हालचाल पूछा था। तो ये हालचाल आ जाएगा इसमें। हा ल च क्या की मात्रा चा ल, हाल चाल यानी कैसे हो, क्या कर रहे हो, इतने दिन कहाँ गए थे, वो हालचाल खरगोश पूछ रहा था ना कछुए से। हाँ, ये भी हो गया। अब लास्ट क्या बचा? ये बिना सोचे समझे हम यहाँ पे भर सकते हैं क्योंकि एक ही खाली जगह है और एक ही शब्द बचा है, तो हम यहाँ पे भर सकते हैं। फिर भी हम चेक करेंगे। खरगोश मज़े से के नीचे सो रहा था। खरगोश मज़े से किसके नीचे सो रहा था? तो पेड़ के नीचे। पेड़। समझ में आई बात कैसे भरते रिक्त स्थान? ऐसा नहीं कि फर्स्ट है वो फर्स्ट में भरो, सेकंड है वो सेकंड में। लाइन से नहीं देता है बुक वाला, तो आपको सोच के समझ के पढ़ के फिर भरना है कि कौन सा सही रहेगा। ठीक है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन आगे दिया है तीसरा। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। खरगोश को किस बात का घमंड था? खरगोश को किस बात का घमंड था? उसको किस चीज़ का, किस बात का घमंड था, बताइए। इसका उत्तर होगा खरगोश को अपने तेज़ दौड़ने पर घमंड था। तो खरगोश को अपने तेज़ दौड़ने पर घमंड था, तो इसका उत्तर क्या होगा? खरगोश को अपने तेज़ दौड़ने पर घमंड था। ठीक। दूसरा, कछुआ दौड़ कैसे जीता? कछुआ दौड़
कैसे जीता? तो इसका उत्तर होगा कछुआ दौड़ अपनी निरंतरता के कारण जीता। इसका अर्थ है निरंतरता यानी कंटिन्यू, वो लगातार चल रहा था, लगातार दौड़ रहा था। जबकि जो खरगोश था वो पहले तो फास्ट चला लेकिन फिर आराम से बैठ गया कि हाँ कछुआ तो पीछे बैठ जाता हूँ, इसीलिए वो हारा। जबकि कछुआ पहले से ही धीरे था लेकिन वो लगातार चल रहा था, इसीलिए वो जीत गया। ठीक। तीसरा, खरगोश किस कारण से हार गया? तो अपने घमंड के कारण। अपने घमंड, उसको जो घमंड था ना कि मेरे से आगे कोई नहीं निकल सकता, मैं ही जीतूंगा, मैं कुछ भी करूँ तो भी मैं ही जीतूंगा, अपने घमंड के कारण, है ना। उसको विश्वास नहीं था, घमंड था कि मैं ही जीतूंगा बस, इसीलिए वो हार गया। ठीक। तो अब देखिए आज का आपका होमवर्क। आज आपको होमवर्क में ये तीनों प्रश्न क ख ग तीनों होमवर्क में करने अच्छे से। और हाँ, जब पहला प्रश्न उत्तर दोनों हो जाए तो 2 लाइन छोड़ना, वापस हो जाए दो लाइन छोड़ना, वापस हो जाए 2 लाइन। ठीक, ताकि डिस्टेंस में दिखे, ऐसा पार्ट का पार्ट नहीं दिखे। बात समझ में आ रही है? ये दोनों लाइन हुई फिर 2 लाइन छोड़ना, वापस ये दोनों लाइन हुई फिर 2 लाइन छोड़ना। ठीक। ये आज का आपका होमवर्क है, बहुत छोटे प्रश्न हैं तो आपको याद करने हैं। क्लियर? स्क्रीनशॉट ले लीजिए। धन्यवाद।